थोड़ा सचिन पायलट मानेसर गए थे, ये बात सही थी। गलत क्या थी? मानेसर गए थे और उसमें भारी लेन देन हुआ था। मैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सरकार गिरा रहा था, मेरे 3 विधायक थे। लेन देन की बात गलत नहीं है, हुआ ही था, वो तो पूरी दुनिया को पता है। अब वो छुप गया, क्यों छुप गया? अशोक गहलोत किसी मंत्री का इलाज करना चाहते थे, दिल्ली वाला अशोक गहलोत के भाई के रेड कर रहे थे, तो आपस में समझौता हुआ कि हम तुम्हारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तुम हमारे खिलाफ मत करो। हाथ मिला ले दोनों ने। भारी भ्रष्टाचार मानेसर की घटना में हुआ था और इसमें ये बिल्कुल सही सत्य बात है। और ये इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे 3 विधायक भाजपा विधायकों के साथ थे, न कि मानेसर में 72+3। हम भी चाहते थे कि गहलोत की सरकार गिरे और सचिन पायलट सीएम बने, हम ही चाहते थे उस समय। और सचिन पायलट को खुल के क्यों नहीं कर रहा आंदोलन? सचिन पायलट अब करना चाहिए ना, ये तो खूब कह रहे थे आरपीसी का ये फलाऊँ। तो पायलट साहब निकले बाहर, खाली बातों से कोई नेता नहीं मानेगा। मेरी बात सुनो, अपन सोचें कि भाई बंद कमरों में बैठ के रात को इससे मिल लो, दिन के ये मिल लो, ये कर लो। गहलोत भी ये कह रहे हैं। अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं? आगे ट्वीट कर रहे हैं और खाली बैठे हैं, हर किसी को फ़ोन करते हैं कि आजा 2 घंटे बात करेंगे, खाली बैठा हूँ, क्योंकि खाली हो गए। और राजस्थान की जनता की जो मानसिकता वो ये है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये मानसिकता है कि 100% पैसा लिया था मानेसर के अंदर। ये इसमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं। अब आप कहीं ये कहना चाहो पैसा थैला लेकर कौन गया, वो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है ना? वो अभी आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, कौन पैसा बांट रहा था, कौन नहीं बांट रहा था। पैसा 20 करोड़ से लेके 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ और 40 करोड़ तक मार्केट रेट थी। और अशोक गहलोत ने भी मार्केट रेट से कई विधायकों को खरीदा था। लास्ट में 40 की रेट में खरीदे, तब वो उधर छोड़ के इधर वापस आ गए थे। पूरी दुनिया जानती है उसको। वो तो सारे ऑडियो वायरल हुआ था ना उस चीज़ के। कहने को तो कुछ ही कह दो, कहने से थोड़ी होगा। वो तो पूरा अच्छा जाँच कराएगा कौन? बताओ। मेरी सरकार को मैं जाँच करा दूँ 15 मिनट के अंदर, 2 मिनट में बोल दें कितने कितने पैसे लिए। कहना अलग होता है, करना अलग होता है। वो उनका रमेश मीणा और किरोड़ी लाल जी का अलग झगड़ा होगा, अशोक गहलोत का उनका अलग, उनका कांग्रेस पार्टी का झगड़ा है। हमारा कांग्रेस पार्टी का, हमने तो सचिन पायलट को 2 बार सीएम बनाना था। दुर्भाग्य से राजस्थान का यूथ चाहता था, लेकिन अब सचिन पायलट वो सपने भूल गए कि अब राजस्थान का यूथ उनके साथ खड़ा होगा, निकाल ले। अभी राजस्थान का यूथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पहली पसंद के रूप में देख रहा है और वो आरएलपी को ही राजस्थान में तीसरी ताकत के रूप में खड़ा करेगा। 100% आरएलपी हर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे पर्यटन माफिया हो। आप देख रहे हो सड़कों में कौन लड़ रहा है, संघर्ष कौन कर रहा है और किससे सरकार परेशान है राजस्थान में। कांग्रेस कह रही कि आरएलपी को मिटा दो और भाजपा कह रही कि आरएलपी को मिटा दो। भाजपा कांग्रेस हम भाई भाई, अपना कोई नहीं झगड़ा, अपना तो बाद में छड़ देंगे, पहले तीसरी ताकत है इनको खत्म करो राजस्थान के अंदर। ये चल रहा है हर स्टेट में और राजस्थान के अंदर। और सब राजस्थान की जनता जानती है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिलकर खेल खेल रहे हैं। और गहलोत पायलट को कांग्रेस की चिंता नहीं, खुद की चिंता है। और पार्टियों में अब एक पार्टी में 4 पार्टी बन गई। बीजेपी के अंदर भी शक्ति के अलग अलग केंद्र बन गए और कांग्रेस में 4 गुट बन गए। 4 सीएम है कांग्रेस के अंदर, कई नए और उभर रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या पता। सपने लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को अभी सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। वो जोर आएगा। राजस्थान का जवान जान चुका है कि कांग्रेस ने भारी भ्रष्टाचार किया था 5 साल और बीजेपी ने किया। पहले भ्रष्टाचार वसुंधरा गहलोत मिले हुए थे और कांग्रेस बीजेपी एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, इनको हम घर बिठाएंगे। चोर चोर मोसेरे भाई, ये नारा गांव गली मोहल्ले के अंदर लग गया। चोर चोर मोसेरे भाई, गहलोत वसुंधरा और भजनलाल। अब भजनलाल जी भी वही काम करने लग गए जो पहले इस तरह अलायंस करके, क्योंकि खुद भजनलाल ने वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस के नेता मेरे घर पे रात के अंधेरे में मिलने आते हैं। ये तो भजनलाल जी का बयान है, मेरा बयान थोड़ी है।